नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टोक्रिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले इंडियन सीईओ निकाल दिया गया या निकल गया, आई डोंट नो। वैसे ही इनकी टीम का जो दूसरा बंदा था सीटीओ राणा साकिब, जो बक्स कॉइन के टाइम से इनके साथ था, उसको भी निकाल दिया गया है या निकल गया है, क्या हुआ पता नहीं। पर फाइनली इनका न्यू सीटीओ आ गई है जो यूएस से है। हो सकता है ना, ये डर भी हो कि कहीं ना कहीं इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश का सीईओ या सीटीओ या कोई भी टीम मेंबर रहेगा तो इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इन्होंने शायद यूएस की तरफ रुख किया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और दोस्तों, ये वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे जनाब भड़के हुए हैं एकदम से, क्योंकि किसी ने कुछ पूछ लिया होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा कि ये सब जो अपडेट इतने सारे आते हैं, इतने लेट करते हो, क्या वजह है, क्या नहीं पूछा होगा। तो ये ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उसको जाहिल, गंवार और एक तो हद ही हो गई। मतलब ये समझ लो कि बोले आपके अब्बू जान इधर बैठे हैं, मतलब लीडर्स के अब्बू जान उमर खान। वाह, क्या लैंग्वेज है भाईजान की। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्या चल रहा है अभी बिलब में और क्या हो सकता है, राइट। बहुत सारे जाहिल लोग ही कहूंगा उनको मैं, जिन लोगों को मेरे ख्याल से जो लोग स्कूल कभी नहीं गए थे और जिनका पढ़ने लिखने से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो डिफरेंट मार्केट में, कम्युनिटी में डिफरेंट वॉइस मैसेजेस के थ्रू उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो इन चीजों से ना कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो समझदार होते ना तो 2-2 टके की एक्सचेंजेस नहीं कर रहे होते, अपने 1-1 रुपया या सेंट्स जो है वो बाइंग सेलिंग में ना बचा रहे होते। तो मेरे ख्याल से इंसान की जितनी औकात हो ना, उसको उस औकात में रह के बात करनी चाहिए। अब जनाब ने कॉइन तो दुनिया भर के डाल दिए मार्केट में, उसको सेलिंग का कोई जगह नहीं है। लोग सेल कहाँ करें, ना किसी एक्सचेंज पे है, ना उनका स्वैपिंग जो इंटरनल होने वाला है वो हो रहा है। तो लोग तो कहीं ना कहीं कॉइन बेचेंगे ही। अभी लोग प्रॉफिट निकालेंगे या अपना पैसा निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब उसमें अगर कोई 3 सेंट चल रहा है या 5 सेंट चल रहा है, तो उसमें अगर 1-2 सेंट कम में भी बेच रहा है, क्योंकि लोगों को पहले पैसा निकालना है। अगर कोई 1-2 सेंट कम में बेच रहा है तो फिर ऑनर को क्यों तकलीफ होनी चाहिए भाई। तुम खुद तो ले नहीं रहे हो, इंटरनल माल बिक रहा है। अगर कोई सस्ता बिक रहा है तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका सॉल्यूशन लाओ। तुम बिलियन ट्रिलियन में कॉइन लेके आ गए, उसके बाद तुम्हारा पता नहीं है, एक्सचेंज पे आ रहा है 3 महीने से तुम्हारा एक्सचेंज पे आ रहा है, साला 3 महीने से कोई ठिकाना ही नहीं है किसी चीज़ का। तो लोग तो अपना कॉइन कैसे भी सेल करेंगे। और अभी 1 महीने से चल रहा है तुम्हारा ये अपडेट वो अपडेट, इतने सारे अपडेट करने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं हाथ में आएगा, तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। उस चीज़ का तुमको रिएक्शन इस तरीके से नहीं देना चाहिए लीडरों को, क्योंकि लीडर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। लीडर कमा रहे हैं, पर वो तुमको कमा के पहले दे रहे हैं। ये ध्यान रखना ये चीज़ को। और दोस्तों, ये वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये अपने लीडरों के लिए, उन लीडरों के लिए जो पब्लिक का सोच रहे हैं, जो इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। जो चाटने वाले लोग हैं ना, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो चाटने वाले ही हैं, क्योंकि उनको पैसा आ रहा है तो ठीक है, वो चाटते रहेंगे। पर मुद्दा ये है कि जिन्होंने क्वेश्चन खड़े किए उनके लिए किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जनाब, देखिए। अगर किसी बंदे की वजह से या किसी की भी वजह से, अगर कंपनी की जात के ऊपर, कंपनी के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला आता है और किसी को यह गलत फहमी है कि कंपनी उस तक नहीं पहुंच सकती, अगर इस इंडस्ट्री के या इस कंपनी के अब्बू जान आपके जो है वो उमर खान ओके साहब हैं, तो आप औलाद बन के रहें, ठीक है। और वो भी अच्छी औलाद, गंदी औलाद ना बने। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच समझ से आगे की गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनी चल रही है अपने 500 दिन के विजन पे। आप लोग सोच रहे हैं, आज आपकी सोच है मजदूरों वाली, छोटी सोच वाला आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है। देखा दोस्तों, किस तरीके की लैंग्वेज है आप लोगों के लिए, आप ही समझो ये चीज़। दोस्तों, इस तरीके की लैंग्वेज, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती एक कंपनी के बड़े ओनर को, वो भी जब लोगों के बिजनेस में आप हैं। तो आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लीडर आपको कहीं ना कहीं कमा के दे रहे हैं, राइट। वो जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन तुम्हें को कोई पूछेगा नहीं। वसीम अकरम ये सब अपना पल्ला झाड़ के निकल लेंगे। तो पहले तो तुम औकात में रहने की ज़रूरत है, तुमको औकात में रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें देखोगे तो कैसे एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जो सुपरसोनिक 2021 में आया, 2022 में आया, 2023 में आते आते 6 महीने लग गए, और ये अभी 18 जुलाई का बोल रहे हैं। ये सुपरसोनिक प्रोजेक्ट है इनका, जिसका नाम है बुलेटो। तो आपको ये तीसरी बार लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ये चीज़ आप इनके इंस्टाग्राम चैनल पे या आप इनके टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी देख सकते हो कि ये बुलेटो कितनी बार लॉन्च हो चुका है, राइट।
क्योंकि 20 जुलाई से हम लोग एक बहुत ही सुपरसोनिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर मैं सुपरसोनिक की बात कर रहा हूं तो आपको इसका नाम पता चल गया होगा। सुपरसोनिक का अगर नाम लूं तो आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिस प्रोजेक्ट के आगे महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं और शिवेश जी के वो प्रोजेक्ट आगे और महेश शर्मा जी के पीछे है। ठीक है, तो बुलेटो की बात कर रहा हूं मैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये घुमा घुमा के एक ही चीज़ ले आते हैं हर बार, ये है वो है, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते रहते हैं, राइट। और वैसे ही अभी नेक्स्ट क्या हुआ कि इन्होंने लीडरों के पेट पे जो लात मारी है ना, जो बेचारे 1 सेंट का डिफरेंस लेके जो बिल अप बेच के इंटरनल पैसे कमा रहे थे, उस पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं लात मारी है। और अभी बेचारों की इनकम है ना जीरो कर दी है समझ लो, या आने वाले टाइम में अगर वो इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो इनकम उनकी जीरो हो जाएगी। मतलब लीडरों की तो बैंड बजा दी है ये समझ लो। आप इसमें देख सकते हैं आगे 18 जुलाई की डेट है जी। इस एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और 18 जुलाई को 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा सकें, जितना मर्जी टॉप अप कर सकें। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 19 जुलाई से आपके पास रीस्टेकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को। उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं। ठीक है, अब 4 करोड़ टोकन को वो 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टेक करना पड़ेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुकता। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़। फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टे करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा। और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी ना उसको, स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी होगी, 5x हो गया। जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वो को पैसा बर्बाद। तो दोस्तों 18 तारीख को मैक्सिमम लीडर जो हैं स्टेकिंग करेंगे बड़े बड़े अमाउंट में, तो हो सकता है सारा खपत हो जाए बीएलबी का। पर बेचारे लीडर करेंगे कहाँ से, पैसे तो जो कमाए हैं वो वापस से डालने पड़ेंगे। चलो लीडर लोग जैसे तैसे करके कुछ भी इधर उधर करके वो वापस डालेंगे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टीम उतनी बड़ी मेहनत पानी में जाएगी, अकाउंट यूजलेस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से डालेंगे ही डालेंगे। और तो दोस्तों एक बार तो मैनेज कर लिया थाईलैंड का ट्रिप दे के लीडर लोगों पे ज़बरदस्ती का बर्डन डाल के, लेकिन अभी साफ साफ बोल दिया है जनाब ने कि 500 दिन तक कोई भी डिमांड नहीं करेगा, बीएलबी बिके नहीं बिके वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हो। के बाद इस एक महीने के बाद 500 दिन तक कोई भी मेंबर ना तो डिमांड करे 20 लाख टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि 20 लाख टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने आपकी चीज, काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। तो दोस्तों फाइनली आपने सुन लिया कि क्या सीन है इनका। और एक चीज़ समझ लो कि 500वें दिन जो टोटल कॉइन आएंगे और वो जो ये $2 से बोल रहे हैं, समझो इनकी सप्लाई 20 बिलियन है, 20 बिलियन का समझो आधा कॉइन तो आ ही जाएगा मार्केट में तब तक। तो 10 बिलियन को अगर $2 से पकड़ो तो $20 बिलियन आएगा कहाँ से। और ये एक्सचेंज पे जब लिस्ट करेंगे 150 पे करें, 500 एक्सचेंज पे भी कर देवे, लेकिन जब वहाँ पे सबके सब सेलर ही होंगे तो तुम्हारा कॉइन बाय कौन करेगा। ये जो यूटिलिटी के नाम पे जो दे रहे हैं ये सब कोई काम नहीं आने वाला इतनी बड़ी क्वांटिटी खपत करने के लिए, राइट। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ये आज का वीडियो है,
आज का रिकॉर्डिंग है और आप इसमें देख सकते हो 1 लाख व्हील अब अवेलेबल हैं सेलिंग में 2 रुपया 80 पैसे में, राइट। तो ये तो इनकी लीडरों की हालत है। दोस्तों जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा हो कि अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लगा के मार्केट में लीडरों ने डाल दिया कि अमिताभ बच्चन ने ये कंपनी ज्वाइन कर लिया है और बिलब का एम्बेसडर बन गए और वो प्रमोट कर रहे हैं, राइट। वैसे ही मैंने आज एक न्यूज़ देखा एक किसी ग्रुप में, किसी लीडर के ग्रुप में, कि इनोवेटिव कंपनीज़ में इनोवेशन फैक्ट्री का नाम 30वें नंबर पे है या 31वें नंबर पे शायद। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो लिस्ट जाके, और टॉप 50 जो मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ हैं उनकी मैं आपको ये लिस्ट भी दे रहा हूँ यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कोई नाम नहीं है भैया। टॉप 30 में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, उमर खान को भी नहीं पता ये चीज़ अभी। तो ऐसे कुछ भी फेक फैला के इनोसेंट लोगों को मत फंसाओ, राइट। राइट दोस्तों, और अब इनके लीडर्स का दुख भी सुन लेते हैं कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई लीडर्स को। थोड़ा सा सर रह गया था, यदि आप अपने से उसको अपडेट कर दें कि वो रीस्टैक में यूएसडीबी शायद नहीं लगना है ना। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अस्सलामुअलैकुम उमर भाई, भूल जाते हो उमर भाई, आप कहकर के भूल जाते हो। एक दिन खाली नहीं लगेगा, 18 को लास्ट में जो लोग रीस्टैक करेंगे उससे पहले रीस्टैकिंग में लगेगा। जी उमर भाई क्लियर कर दें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कम्युनिटी की जबान बोलूंगा, गुस्ताखी के लिए माफी। उमर भाई देखो, वो मैसेज डालने से पहले आपको सोचना था। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रीस्टेकिंग करेगा उसमें 5% यूएसडीबी लगता है। यूएसडीबी कहाँ से आएगा? तो जो बीएफआईसी का मिंटिंग आता है, जो बीएफआईसी का विड्रॉल आता है, वो बीएफआईसी जाता है कंपनी के पास और कंपनी की तरफ से मिलता है उसको यूएसडीबी, जो उसका यूजलेस हो गया एक हिसाब से कस्टमर का जिसका विड्रॉल है, राइट। और यूएसडीबी को क्या होगा कि इसमें लगा दिया 5% फीस। तो लीडर्स लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी सबसे पहले तो कॉइन अरेंज करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी टीम है, उनको पूरा रिवॉर्ड लेना है, तो कॉइन अरेंज करेंगे पहले तो। और उसके बाद क्या करेंगे, यूएसडीबी तो उनको लाना ही लाना है। मतलब ये समझो कि अब तक जो कमाया ना वो वापस से डालने का प्लान उमर सर ने यहाँ पे कर दिया है। जो समझ लो कि लीडरों की बैंड बजा दी एक हिसाब से। सर देखो, उसमें फर्क ये पड़ता है, लीडर्स है ना, सारे लोग झूठे बनते हैं। सारे ने ये बोला था कि जिस दिन स्टेकिंग रीस्टेकिंग होगी उस दिन कोई फीस नहीं लगेगी। तो मेहरबानी करके कम्युनिटी के सामने ये चीज बोल रहे हैं कि जिस दिन रीस्टेकिंग लगेगी उस दिन कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि आपने ये बोला था सारी कम्युनिटी के सामने कह रहा हूँ, जिस दिन रीस्टेकिंग लगेगी उस दिन फीस लगेगी, आखिरी दिन होगा वो। सर ये गलत है ना। उसके बाद रीस्टेकिंग पे कोई फीस नहीं होगी। सर उस दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद लगा लो आप, उस दिन के लिए छोड़ दो। बस रहने दे यार। उमर भाई आप तरफ से मारो मती कम्युनिटी को। देखो सर, उनके बारे में भी सोचो आप, उस दिन के लिए रीस्टेकिंग नहीं लगनी चाहिए, ये हम लोगों की इल्तिजा है आपसे। लेकिन आपने बोला था इसलिए कम्युनिटी को तोहफा आपको देना ही पड़ेगा सर। आपने हमारे ऊपर लगाया, हमने बिल्कुल शेयर स्वीकार किया। लेकिन आज अगर लीडर्स के लिए आप ना स्वीकार करें कोई बात नहीं, रहने भगवान। तो देखा दोस्तों कैसे इनके लीडर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लीडरों ने अब तक जो कमाया वो वापस से डालना पड़ेगा और उनका अमाउंट सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लीडर इनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो रीस्टेकिंग ज़बरदस्ती डाल दी, ऊपर से उसमें 5% यूएसडीबी लगेगा, तो समझो जो कमाया वो वापस से गया, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि उमर खान के तो पास तो इतना पैसा आ गया और उसने बिजनेस इतना सेट कर लिया कि उसको अभी टेंशन नहीं है। अभी लीडर लोगों को या उसकी जो कम्युनिटी है उसको अपना देखना है, अपना कॉइन बेचना है, तो नए बकरे को पकड़ना है, राइट। और लीडर लोगों को अगर इनकम चाहिए तो उनके पास जो भी मसाला आता है वो वापस से रिस्टेक करना है, और घर बार बेच के भी वापस हो सकता है बहुत सी लीडरों को डालना पड़े। तो दोस्तों मैं मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ, पर इनकी मैं चीज़ों को कहीं ना कहीं हाईलाइट्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये बक्स कॉइन में इन्होंने इतना बड़ा गेम किया ना, मुझे ये बंदे पे 200% डाउट है कि ये आगे बहुत बड़ा गेम कर सकता है, राइट। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकॉन दबा के ऑन कर लेवें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, राइट। बाय बाय, टेक केयर।